जो स्टार एजेंट है मिस्टर दिनेश, इनिशियली स्टेज पे 10 साल पहले की बात है, जब 2010 में मैं जब एलआईसी में आया था, उसी समय इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो मैं जिस रूरल बैंक में काम करता हूँ, उस रूरल बैंक में हम लोग एजेंट रिक्रूटमेंट के लिए या एजेंट सर्चिंग के लिए हम लोग सुबह ही निकल जाया करते थे। लगभग 7:30 बजे मैं घर छोड़ देता था। 7:30 बजे घर छोड़ देता था। तो इस तरह से हम रूरल एरिया में घूमते घूमते एक गांव पहुंच गया मैं। उस गांव में लगभग समर का समय में, उस गांव में मैं जब पहुंचा तो दोपहर में काफी धूप थी। मैं सोच रहा था कहीं अगर मुझे कुछ शेड मिल जाए, थोड़ा देर बैठने के लिए, कहीं पानी मिल जाए तो काफी अच्छा होगा। जैसे ही मैंने उस गांव में एंट्री किया तो देखा एक छोटी सी किराना शॉप थी। उस किराना शॉप का शेड था। मैं सोचा 10 मिनट यहाँ पे रुक जाऊं। 10 मिनट रुका तो वहां देख रहा था कि इस किराना शॉप में फ्लोर में एक लड़का स्टडी कर रहा था। मैंने उस बच्चे को बोला, बेटा मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा? उन्होंने बोला यस। लड़का काफी होशियार दिखा मुझे, लगभग 18-19 का था। उसने पानी लेके आया। मैंने उसको पूछा, बेटा आप क्या करते हो? उसने कहा कुछ नहीं, मैं अभी बस मेरा डीएड का स्टडी चालू है। मैंने बोला पापा कहाँ गए आपकी? आपका दुकान शॉप कौन रन करता है? तो उन्होंने कहा शॉप तो जनरली पार्ट टाइमली मैं ही रन कर लेता हूँ। बोला स्टडी कब करते आप? मैंने साथ साथ में स्टडी भी कर लेता हूँ। मुझे लगता था उनका फाइनेंशियली कंडीशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। मतलब बहुत अच्छी बात है, आगे चल के क्या करना चाहते हो आप? उन्होंने कहा कि मैं आगे चल के टीचर बनना चाहता हूँ। मैंने अच्छी बात है। मैंने ये कहा आपके गांव में कोई एलआईसी एजेंट है? सर बोले एलआईसी एजेंट तो हमारे गांव में भी कोई भी नहीं है। मैंने बोला एलआईसी जानते हो आप? सर बोले एलआईसी का काम तो मैंने नाम तो सुना हूँ, और ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। ओके। तो मैंने बोला कब कुछ मुझे अच्छे ऐसे लोगों को नाम सजेस्ट कीजिए, कुछ सरपंच का नाम सजेस्ट कीजिए, कुछ प्रेस्टिजियस पर्सन का नाम सजेस्ट कीजिए जिनको हम एलआईसी का एजेंसी दे सके। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे इस बिजनेस के बारे में आप थोड़ा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैंने बोला हाँ कर सकता हूँ, लेकिन आप कर नहीं सकोगे क्योंकि आपका भी एजुकेशन चल रहा है। और बोला आपकी अभी एजुकेशन लेने के दिन है, आप इस बिजनेस में मत पड़िए क्योंकि ये बिजनेस काफी डिफिकल्ट है, इतना ईजी नहीं है। जैसे आप किराना शॉप में बैठ के काम कर रहे हो उस तरह से एक काम नहीं होता। आपको बिजनेस के लिए काफी दूर तक फील्ड में घूमना पड़ता है। सर बोले मैं करूंगा, मेरे उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अर्निंग बढ़ाने का है। मेरे छोटे भाई है, एक भाई है, एक बहन है, इस तरह से उनको भी मुझे डेवलप करने का है। मैं एजुकेशन के साथ साथ में काम भी करूंगा। मुझे बहुत अच्छा आनंद मिला, खुशी हुई। उस बच्चे में मैंने कुछ टैलेंट देखा। लड़का दुबला सा था, पतला सा था, सांवला सा था। मुझे लगा कि ठीक है यार इसकी इच्छा है कुछ करने की, लेकिन आगे कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। एवरेज इनकम करेगा, एवरेज इनकम अर्न करेगा और ठीक है जिस लेवल पे सेटिस्फाइड रहेगा उससे आगे बढ़ने की कोशिश शायद करे या ना करे। लेकिन मैंने बोला चलो इस बच्चे की इच्छा है तो इसको एजेंसी दिलवा देते हैं। ठीक है। मैंने बेटा पैन कार्ड है आपके पास में? सर बोले पैन कार्ड तो नहीं है, अभी मैं 19 ईयर्स का हूँ, पैन कार्ड बनवा ले। तो बोले ठीक है पैन कार्ड बनवा लीजिए आप। पैन कार्ड बनाया, बाद में उन्होंने एजेंसी दे दिया। सर बोले मैं एग्जामिनेशन की फीस भी नहीं है मेरे पास। बोला कोई बात नहीं, आप जब एग्जाम क्लियर हो जाओगे आपका पहला कमीशन आएगा तब आप गुरु के पैसे रिटर्न कर देंगे, कि गुरु के पैसे रखना नहीं चाहिए। उन्होंने फिर काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट किया तो उनके पास में व्हीकल का प्रॉब्लम था, वो साइकिल से घुमा करते थे। साइकिल से घूम के उन्होंने कुछ फर्स्ट मंथ में ही मैडम लगभग 8 से 10 पॉलिसीज कंप्लीट किया। 8 से 10 पॉलिसीज में क्वार्टरली प्रीमियम का था, तो लगभग उनको 16 से 1700 रुपए कमीशन उन्होंने अर्न किया। फर्स्ट टाइम जब उन्होंने कमीशन अर्न किया तो उनको इतनी काफी खुशी हुई कि जैसा उनको सैलरी का उनको सर्विस का फर्स्ट सैलरी उनको मिल गया। मुझे काफी खुशी हुई है। फिर ऐसा करते 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 उसने 2-3 साल इसी तरह से साइकिल से निकाला। मैंने उनको कहा कि बेटा देखो आप साइकिल से कहां तक फील्ड कर पाओगे, आपको अभी गाड़ी लेना पड़ेगा। सर बोले मैं गाड़ी तो ले नहीं सकूंगा। उसी दरमियान हुआ कि उनको जो उनके स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते थे उनका 5 लाख का पॉलिसीज मिल गया। जब 5 लाख का पॉलिसीज मिला उनको जब स्मार्ट कमीशन मिला तो स्मार्ट कमीशन मिलने से वो काफी इंप्रेस हो गए। उस काम के प्रति उनका इंटरेस्ट काफी बढ़ता चले गया। उसका इंटरेस्ट, उसकी सिंसियरिटी, और दूसरी बात जैसे मैं बोलता था वो फॉलो करता था, कोई आर्गुमेंट नहीं होता था। जैसे हनुमान जी होते, श्री राम जी ने आदेश दिया तो जो फॉलो करते थे उसी तरह ये हमेशा फॉलो करते थे। इस तरह से काम शुरू किया। पहले ही साल उन्होंने 27 पॉलिसीज कंप्लीट किया। 27 पॉलिसीज के अगेंस्ट में उनको फर्स्ट ईयर में 1 लाख का कमीशन आया। उनका अर्निंग बढ़ते चले गया, धीरे धीरे बढ़ते चले गया। साथ पे एजुकेशन भी साइमल्टेनियसली करते चले गए, पोस्ट ग्रेजुएशन हुए और इधर अर्निंग भी बढ़ाते चले गए। उसके बाद में उन्होंने इस बिजनेस के पीछे इतना इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि सुबह 7:30 बजे ही घर छोड़ देते थे। सुबह 7:30 से लेकर रात को 8, 8:30 तक वर्किंग करते थे।
इस दरमियान ये होता था कि कभी वो भूखे ही रहते थे, कभी कभी कस्टमर्स उनको ऑफर करते थे कि भाई खाना खा लो, आप फील्ड में सुबह ही निकले हैं, खाना खा लीजिए, तो खाना खा लेते, अदरवाइज वो दिन भर भूखे भी रह जाते। काम के पीछे उनकी इतनी लगन थी कि हेल्थ की तरफ ध्यान देना भी कम कर दिया था। मीनवाइल तो ये हो गया था कि उनको कुछ तबीयत बिगड़ने की वजह से उनके प्लेटलेट्स भी कम हुए थे, कुछ 2-4 दिन एडमिट रहना पड़ा। फिर वापस जैसे ही वो ठीक हुए, फिर उन्होंने काम स्टार्ट किया, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा। उनके आजू बाजू के जो विलेज था, वहीं से किसी अच्छी किराना शॉप में से उनके यहाँ लगभग उनके ग्रुप में से 70 लाख का उनको टोटल फैमिलीज का इंश्योरेंस मिला, जिसमें 15 लाख 10 लाख इस तरह से उन्होंने कंप्लीट 5-6 मेंबर को मिला, 70 लाख का इंश्योरेंस कंप्लीट किया। उससे उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन्होंने देखा कि इससे अच्छा फ्यूचर मुझे और कहाँ मिलेगा। अगर मैं आज टीचर भी बनता हूँ तो मुझे मेरा इतना अर्निंग नहीं मिलेगा, और जस्ट बीएड करने के बाद में भी अगर मुझे नौकरी के लिए कुछ करना है, स्ट्रगल करना है, तो यहाँ डोनेशंस का प्रॉब्लम, और डोनेशंस के लिए मेरे पास मनी है नहीं। उस बंदे से मैंने बात किया, देखो बोला LIC में फ्यूचर इतना ब्राइट होता है कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता, अर्निंग का कोई लिमिट नहीं है, चाहो उतना आप कमा सकते हो, चाहो उतना आप गेन कर सकते हो। मैंने उनको क्लब मेंबरशिप के बारे में बताया, MDRT के बारे में बताया। उस बंदे ने अपना सेट गोल रखा कि मुझे MDRT करने का है। MDRT करने के लिए उस वहां पे उन्होंने 1 जनवरी से डिसाइड कर लिया कि इस साल सर एनी हाउ मुझे MDRT करना है। कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड किया, उन्होंने प्राइवेट ट्रेनिंग्स अटेंड किया, उस राह पे वो काम करते चले गए। मीनवाइल उनकी शादी भी हो गई है। तो फर्स्ट ईयर में जब उन्होंने MDRT करना चाहा, तो उस समय उनको मिसेस के हेल्थ प्रॉब्लम्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, मिसेस प्रेगनेंट थी। तो हर महीने उनको मिसेस को गोंदिया लेके जाना, उसका ट्रीटमेंट करवाना, और इस दरमियान वो काफी डिस्टर्ब भी रहते थे। लेकिन उसने चाहा कि नहीं सर एनी हाउ मुझे 31 दिसंबर के पहले MDRT करना है। उसका लगभग 75% का बिजनेस नवंबर तक कंप्लीट हो गया था, लेकिन 25% उसका कमीशन बैलेंस था। मैंने देखा उस बंदे ने जनवरी में, लास्ट के दिसंबर में इतना काम किया कि 25% कमीशन कंप्लीट करके 28 दिसंबर को अपना बिजनेस कंप्लीट कर दिया। उसका काम करने का अंदाज ऐसा था कि वो डोर टू डोर काम करता है। उसके बाद में जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली, नवरात्र, ऐसे जगह में वो कहीं भी जाके इस रूरल एरिया में अपना कैनोपीज लगाता है। कैनोपीज लगाने के बाद पॉम्पलेट बांटता है, लोगों से इंफॉर्मेशन लेता है, और ये उसका वे है काम करने का। प्रोस्पेक्टिंग इस वे से वो अपना पढ़ाता है। बंदा काफी सिंसियरली था, काफी एम्बिशियस था। तो मैंने सोचा कि नहीं, इस बंदे में कुछ जान है, ये बंदा बहुत आगे निकलेगा। मुझे दिखता था, मैं इस विजन से दिखता था कि ये बंदा लंबे रेस का घोड़ा है। और जब शुरू में वो 27 पॉलिसीज, फिर 50 पॉलिसीज, फिर 60 पॉलिसीज, लास्ट 3 ईयर से उस बंदे ने लगभग 250 पॉलिसीज कंप्लीट करना शुरू कर दिया। साल का 250 पॉलिसीज कंप्लीट करता था। इस साल उसने फिर MDRT कंप्लीट कर लिया। पहले ही साल उसने 1 लाख रुपए का कमीशन अर्न किया। इस लास्ट ईयर उसका कमीशन जो एनुअल कमीशन जो था वो लगभग 15 लाख का था। यानी अगर वो टीचर भी बनता तो लगभग उसका अर्निंग कितना होता, 60 to 70,000 मैक्सिमम। बट नाउ ही इज अर्निंग द लेक्चरर सैलरीज। उसका 1,25,000 का आज इनकम है। आगे आने वाले 2 साल में उसका जो पर मंथ जो इनकम होगा लगभग 2 लाख का होगा, सॉरी। तो उसके अंडर में आज 10 साल में देखा जाए तो 1200 पॉलिसी उसने कंप्लीट कर लिया, यानी बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट उसने खड़ा कर दिया है। उसने दोनों भाई बहनों को अच्छी तरह से सेटल कर दिया है। सिस्टर को एजुकेट करा के बहुत अच्छी जगह सेटल कर दिया, बहुत ही धूमधाम में शादी करवाया। अपने छोटे भाई को भी उसने इसी बिजनेस में लेके आया, उसको भी इस बिजनेस में बहुत अच्छे सेटल करवाया। उसके बाद कुछ प्लॉट्स लिए उसने। हर साल वो अपने मिसेस के साथ में बाय एयरवे से टूर भी करते हैं। इस साल उनका कार खरीदने का सपना भी है। तो काफी अच्छा उन्होंने अचीवमेंट किया। इस 10 साल में उन्होंने इतना अचीवमेंट किया, शायद मुझे लगता है कि सर्विस भी करते तो इतना अचीवमेंट करते नहीं। उसके पीछे मुझे रीजन ये सबसे बड़े दिखते हैं कि वो व्यक्ति, जो मैं बोलता हूँ, वो फॉलो करते रहता है। ब्रांच के द्वारा या LIC के द्वारा जो भी कॉम्पिटिशन आती है, ऐसा कोई कॉम्पिटिशन जो क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो मैडम इस तरह का उसका स्टोरी है, और मुझे लगता है कि ये लड़का बहुत आगे निकलेगा। मुझे लगता है इस सैटेलाइट ब्रांच का फर्स्ट TOT भी यही होगा, फर्स्ट COT भी यही होगा, और फर्स्ट TOT भी यही होगा।